जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में अपन ने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सभी की सभी बातें कर ली थी। आज की इस वीडियो में अपन अभ्यारण्यों की चर्चा करेंगे कि अपने राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं और एक दो अभ्यारण्य को भी देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने राष्ट्रीय उद्यान में देखा था कि अपने राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला, केवलादेव वाला, अपने भरतपुर वाला और अपने मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ वाला। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किनकी? अभ्यारण्यों की। तो अपने राजस्थान में अभ्यारण्यों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 27। और आपको बता दूं कि 27 का 27 अभ्यारण्य अपन यहीं पर याद करेंगे। ठीक है, तो आज अपन 2 अभ्यारण्यों की बात करेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, तो पहले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये। ठीक है, अपने राजस्थान में ओनली 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये नाम से लग रहा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य होने के साथ साथ राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी यही है। ठीक है, जो कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले में है, जैसलमेर और बाड़मेर में है ये। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा है, 3162। देखो कैसे याद करना है, 31 का डबल 62, 3162 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर हो गया। सबसे बड़ा हो जाएगा 2 जिलों में, जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर में इसका जो क्षेत्रफल है वो 1900 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और अपने बाड़मेर में बचा कुचा कितना हो जाएगा? 1262। ठीक है, टोटल तो 3162 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर है, अपने बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर में है। इसकी स्थापना 1981 में, ये 8 मई वगैरह तो हटा दो इसको। ठीक है, यानी कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। कब दिया गया? 1981 में। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज अपने जैसलमेर में है ना, पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर में है। ठीक है, यहाँ पर है आकलगांव। आकलगांव क्यों फेमस है? आकलगांव जीवाश्म पार्क है, यहाँ पर वुड फॉसिल्स पार्क है। यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर मतलब कि करोड़ों साल पहले की जुरेसिक कालीन क्या मिले हैं, जो वनस्पति के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? लाठी सीरीज में हो जाएगा, आकलगांव में है। ठीक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक है। और यहीं पर एक चांदन नलकूप भी है, यानी कि एक नलकूप है यहाँ पर चांदन नाम का, और इसको थार का गड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, 2-4 बातें हैं। इसके बाद जो लाठी सीरीज है अपनी पोखरण से मोहनगढ़ तक की, इसमें एक घास पाई जाती है, उसको कहते हैं अपन सेवण घास। कौन सी घास? सेवण घास। और ये अपने राजस्थान के राज्य पक्षी यानी कि गोडाउन पक्षी की क्या हो जाएगी? प्रजनन स्थली। यानी कि गोडाउन पक्षी इसमें क्या देते हैं? अपने अंडे देते हैं। गोडाउन पक्षी अपने सेवण घास में अंडे देते हैं। तो गोडाउन पक्षी 3 जगह पाए जाते हैं अपने राजस्थान में, एक तो अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान में, एक साकलिया अजमेर में और एक सोरसन बारा में। 3 जगह हो जाएंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, साकलिया अजमेर और अपने सोरसन बारा में। ये हमारा वाला सोरसन बारा। ठीक है, और यहाँ पर टिड्डी दल, पीवड़ा सांप पाया जाता है, रसेल्स वाइपर पाए जाते हैं, ऐसे किंग कोबरा वगैरह पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पीवड़ा सांप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। और इंदिरा गांधी नहर यहाँ से गुजरती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ से गुजरती है, सबको पता है। और एक नेशनल हाईवे है 68, इसके बाद अपन नेशनल हाईवे परिवहन वगैरह में करेंगे। ठीक है, तो ये अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान कंप्लीट होता है। देखो याद कराता हूँ, 1900 वर्ग 3162 वर्ग किलोमीटर पर है जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। फिर सिंपल सी विशेषता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर में हो जाएगी, सेवण घास यहाँ पर हो जाएगी, गोडाउन पक्षी आता है और प्रजनन स्थली हो जाएगी, साकलिया अजमेर में भी आता है, सोरसन बारा में भी आता है। ठीक है, और जो अपनी लाठी सीरीज है इसमें चांदन नलकूप हो जाएगा, जिसको थार का गड़ा कहा जाता है, और क्या हो जाएगा? आकलगांव जीवाश्म पार्क या वुड फॉसिल्स पार्क, यानी कि जुरेसिक कालीन अपने अवशेष मिले हैं वनस्पति के। तो ये कंप्लीट होता है अपना। टिड्डी दल, पीवड़ा सांप पाया जाता है, इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, NH 68 यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ये बात अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, परिवहन वगैरह में। और अब अपन ने सबसे बड़े को देख लिया, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाले को देख लिया, तो सरिस्का सबसे छोटा भी देख लेते हैं। तो सरिस्का
हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का कहाँ पर हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, 3 वर्ग किलोमीटर में तो फैला ही हुआ है बेचारा। अलवर में है सरिस्का, तो सरिस्का से तोड़कर सरिस्का बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ पर है, अलवर में है। तो ये अपने 2 अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं। अब अपने 25 अभ्यारण्य बच जाएंगे। सभी को याद करेंगे और सभी के फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन उन्हीं फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे कि ज़्यादा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय मरु उद्यान अपने जैसलमेर बाड़मेर 3162 वर्ग किलोमीटर में है, सबसे बड़ा हो जाएगा। 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है, 1262 अपने बाड़मेर में है। लाटी सीरीज है जिसमें सेवण घास पाई जाती है, गोडाउन की प्रजनन स्थली हो जाएगी। राज्य पक्षी हैं, साकले अजमेर में भी आता है, सोरसन बारा में भी आता है, ठीक है। और लाटी सीरीज में ही पोखरण से मोहनगढ़ तक है। यहाँ पर चांदन नलकूप, थार का गड़ा पाया जाता है। और आकल गाँव में जीवाश्म पार्क हैं या वुड फॉसिल्स पार्क हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ से गुजरती हैं। पेवड़ा साप, टिड्डी दल यहाँ पर पाए जाते हैं। किंग कोबरा, रसल्स वाइपर, NH-68 यहाँ से गुजरता है। फिर अपन ने सरिस्का देखा, अलवर में हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, 3 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने 2 अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं। बाकी 25 की अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।